नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित परेड के दौरान रालोद महासचिव कृष्णपाल राठी और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस प्रकरण को लेकर मुजफ्फरनगर के कुकड़ा स्थित रालोद महासचिव कृष्णपाल राठी के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने घटना पर नाराजगी व्यक्त की। बताया गया कि रालोद महासचिव कृष्णपाल राठी पुलिस विभाग द्वारा दिए गए आधिकारिक आमंत्रण पर ही 26 जनवरी को पुलिस लाइन में गए थे। कार्यक्रम के दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर अव्यवस्था सामने आई। राठी का कहना है कि उन्हें बैठने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिला, जबकि घुटनों में दर्द होने के कारण वह सोफे पर बैठ गए। इस दौरान सीओ खतौली रामाशीष यादव मौके पर पहुंचे और सोफे पर बैठने को लेकर उनसे उनकी बहस हो गई। कृष्णपाल राठी ने इस व्यवहार को अपना सार्वजनिक अपमान बताते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे गरिमामयी अवसर पर इस तरह का व्यवहार न केवल अनुचित है बल्कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ भी है। घटना तो कुछ नहीं थी, केवल गणतंत्र दिवस के जो हमारे भारत देश में बड़े उत्साह के साथ हर भारतीय इसे अपना निजी त्योहार के रूप में मान कर मनाता है, उसका मेरे पर निमंत्रण कार्ड था। पुलिस लाइन में जो निमंत्रण कार्ड मेरे पास ही रखा है। हम जब वहां गए तो वहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी। मेरा जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास पाल जी और हमारे जियाजी रहमान जो नगर पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं, और संजय राठी, हमारे तोमर साहब, भूपेंद्र जी जो हमारे किसान प्रकोष्ठ के बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, सभी लोग हमारी पार्टी के वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां अव्यवस्था फैली हुई थी। अगली पंक्ति पर अधिकारियों के नाम और माननीय मंत्री जी का था। हमारे मन में सभी के एक उत्साह था, आज हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पुलिस लाइन में सलामी लेंगे, इस उत्साह के साथ वहां पर गए थे। लेकिन वहां बहुत अव्यवस्था हो रही थी। अव्यवस्था के चलते हुए मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, तो मुझे रामनिवास पाल जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव महासचिव हैं, इन्होंने जगह देखकर मुझे एक सोफे पर पिछली पंक्ति में बैठा दिया। तभी खतौली सीओ वहां पर आए। थोड़ी देर बाद उन मेरे पास में एक गांधी कॉलोनी से भी भाजपा के नेता थे, उन्हें भी उठाया गया, और बागला जी और हमारे संजय राठी जी बाहर खड़े रह गए। मैंने तभी सीओ से कहा, भाई मुझे क्यों उठा रहे? अगर मुझे आप उठा रहे तो मुझे बैठने की जगह बताओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप यहाँ से हटिए हटिए। अरे भाई हट तो मैं रहा, हमें बुलाए क्यों थे? और मैं एक बात बता रहा, भाई सीओ साहब, शिष्टाचार सब बाहर नहीं जा करते। हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ से राजनीति करते हैं, और हम अनुशासन में रहकर, मर्यादाओं में रहकर किसी का अपमान नहीं करते। वो रहकर ही हम राजनीतिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसने, सीओ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा नहीं नहीं, आप यहाँ से आप यहाँ से खड़े हुए आप। मैंने कहा भाई, आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है वे दो तरीके की दी जाती है। आज दूसरा दिन है, जो ट्रेनिंग के शब्द आप मेरे से प्रयोग कर रहे हैं, ये तो दूसरे दिन होता है भैया। आज तो जो सभ्यता की भी ट्रेनिंग आपके पुलिस विभाग से भी दी जाती है, और अपने घर में जब बच्चा पढ़ता है माता पिता भी देते हैं। शायद आपने ना घर से ली ना पुलिस ने ली, आप मेरे पास आना और मैं आपको आप मेरे पास आना, मैं आपको शिष्टाचार बताऊंगा, घर पर कैसे सम्मान किया जाता है। हम आपके घर पर आ रहे हैं। आगे की रणनीति में तो भाई सभी लोग आए, अखबार में सब लोगों ने खबर पढ़ी, सब लोग चिंतित हैं। अब रणनीति हमारे जैन चौधरी जी भी बड़े शिष्टाचार के आदमी हैं। हम ये मामला अभी बैठकर मीटिंग करेंगे। जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वे सब करीब करीब मौजूद हैं, कुछ लोग बाहर हैं, आज वे भी आ जाएंगे, उनसे बैठकर राय मशवरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल के चलो मैं तो हुई, लोग हताश हैं।
अगर इस तरीके का पुलिस का रवैया रहा तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इसके लिए कुछ ना कुछ अपने राष्ट्रीय लीडर से भी और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता का मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आरएलडी के जिलाध्यक्ष और भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी हाँ, उन लोगों को भी सीट नहीं मिली, वे भी खड़े रहे, लेकिन मुझे रामनिवास पाल जी जो हमारे पार्टी के महासचिव हैं प्रदेश, इन्होंने मुझे कहीं बैठा दिया और मैं वहां से इस वजह से नहीं चला जैसा वे लोग चले आए। भाई मेरा पार्टी का कैबिनेट मंत्री आज सलामी ले रहा, ये महसूस ना कर जाए ये क्यों चले गए। और वो दिन हमारा या कोई भी दिन असभ्यता करने का है नहीं, हम सभ्यता के दायरे में है, लेकिन सरकार में है, सरकार में समझौता है हमारे नेता का, हमारे नेता शिष्टाचार के हैं, लेकिन समझौता सम्मानजनक समझौता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े सम्मान करते हैं, मैं मिला हूं उनसे भी, वे भी बड़ा सम्मान बुजुर्गों का किसान का करते हैं। इस करते की जो शिकायत है उच्च अधिकारियों से की गई, किसी को बताया गया? नहीं, मैं तो किसी को नहीं बताया, ये तो केवल अखबार में खबर आई है, ये कहाँ से आई इसकी मुझे कोई जानकारी है नहीं। इस अखबार में खबर आने के बाद किसी अधिकारी का फोन आया आपके पास? हाँ, मेरे पास में एक LIU वाले का फोन आया था, कहने लगा जी वो आदमी तो सभी के साथ ऐसे ही गड़बड़ करता है और जो अपना आप निर्णय लोगे वो हम लोगों को बता देना, हम इसकी रिपोर्ट देंगे। मंत्री जी से बात हुई आपकी? मेरी मंत्री जी से कोई बात नहीं, उनका फोन आया ना मंत्री जी का कोई फोन आया। ऐसा हम पहले तो हम पार्टी कार्यालय पे गए थे, हम और राठी जी साथ ही आए हैं। हम जब वहाँ आए तो वहाँ हमने देखा कि व्यवस्था तो, क्योंकि हम वहाँ सीट देख रहे थे, सीट पे एक के बजाय दो बैठे हुए थे पहले ही ऑलरेडी। मैंने इन्हें देख करके हमने देखे कि सब लोग खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे, किशन पाल राठी जी काफी देर से खड़े थे। मैंने देखा मालूम भाई घुटनों में कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, बुजुर्ग है, अब हमारी पार्टी के सम्मानित हैं और पार्टी के फाउंडर भी हैं, तो मैंने इन्हें देख करके एक सोफे पे बिठा दिया और बिठाने के बाद मैंने कहा यहाँ बैठ जाएंगे। इनके साथ एक बाटा जी थे, बाटा जी बैठे थे वहाँ बराबर में, मैं पिछली तरफा जाके बैठ गया। तो 5वीं लेयर में मैं चला गया, फिर इनके पास में वो कोई CO है खतौली, वे आए और उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है, क्योंकि वहां से कई लोगों ने मुझे वैसे भी बताया था कि ये जो CO है बदतमीजी कर रहा है। ये बात सही है, मैं तो यही कहूँ निर्णय जो भी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ है और माननीय मंत्री जी भी हमारे ही साथ रहेंगे। ये जो प्रकरण है इसमें राठी जी तो इसलिए प्रतीक के तौर पर हो गए क्योंकि उनका अखबार में छप गया, वरना उस CO ने वहां पे सभी के साथ अपमान करा। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और भाजपा के जिलाध्यक्ष तक को वहां सीट नहीं मिली। अब इन्होंने निमंत्रण पत्र बांटे क्यों थे जब इनके पास वहां सीटिंग व्यवस्था नहीं थी? भाई जो बुलाने वाला वो अपने यहाँ आ बैठ का खाने पीने का इंतजाम तो वही करेगा या कोई दूसरा करेगा आगे? निमंत्रण पत्र घर तक दे रखा, आपने देखा होगा। और राठी जी को नहीं, कम से कम 20-30 आदमियों को, हमारी पार्टी के सम्मानित लोगों को निमंत्रण पत्र था, किसी को सीट नहीं मिली। चंद लोगों को सीट मिल गई, वो भी उन्हें मिल गई बेचारों को जो थोड़ा समय से पहले पहुंच गए, वरना उसके बाद उन्होंने अपने जो उनके निजी बुलाए हुए लोग थे उन पर कब्जा करवा दिया। हमारा राजनीतिक लोगों का इतना अपमान तो आज तक नहीं देखा अपने जिले में। और अकेले चेयरमैन साहब थोड़े ही उठाए वहां सोफे पे से, उनकी बराबर में एक भाजपा के नेता बैठे थे, वो भी उठाए। तो सम्मान कहाँ मिल रहा आप लोगों को? ये तो अपमान सम्मान कहीं मिल रहा? ये सम्मान मान के लिया जाएगा, अगर सम्मान नहीं देंगे तो हाड़े को ठीक कर देंगे, जो सा भी होगा। अभी यही कहलवाना चाह रहे हैं क्या? ठीक कर देंगे। उपलब्धियों में है नेताओं की बेइज्जती करना, तो उपलब्धियों में आ रहा है अधिकारियों की उपलब्धि है जी। हाँ, यह बात सही है बिल्कुल। हाँ, वो CO नु कह रहा मैं भाजपा वालों की बत्ती तरवा दूं, बताओ यार, हद होगी बिल्कुल ही। ये सरकार जो है, ये मुजफ्फरनगर में जो यहाँ अधिकारी है, बाहर का तो मुझे पता नहीं, ये तो नुचारे कल को बैठ जा अखिलेश CM की कुर्सी पे। ये योगी जी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं भाजपा वालों की बत्ती उतरवा दूं। भाई बताओ तू क्या उतरवा देगा बत्ती? फिर क्यों भाग गया था वहां से मौके से? भाग क्यों गया था मौके से? डटता वहां मौके पे। अरे भाई से भी कह रहे चल बता कहाँ बैठाना चेयरमैन साहब को, राजी CO साहब, और तू खड़ा करके दिखाइए। अरे उस दिन तो वो दिन ऐसा था गणतंत्र दिवस का, भाई उस दिन तो चलो भाई देश के सम्मान का राष्ट्रीय पर्व था, हमारे माननीय मंत्री जी सलामी ले रहे थे, कोई बखेड़ा वहां खड़ा नहीं करना चाहता। होगा क्या?
या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे माननीय कप्तान साहब, एसएसपी जिन्होंने ये लेटर भेजा, जिन्होंने ये निमंत्रण दिया। अपमान ये खाली चेयरमैन साहब का नहीं है, अपमान उन लोगों का नहीं है, अपमान ये निमंत्रण भेजने वाले का भी है। अगर उनके मातहत एक अधिकारी उनके भेजे निमंत्रण पर आए हुए लोगों का अपमान कर रहा, तो कार्यवाही तो नहीं करनी पड़ेगी, और वे नहीं करेंगे तो फिर आगे की रणनीति तैयार करी जाएगी। समय है उनके पास परसों तक का। आपकी पार्टी से कैबिनेट मंत्री है, उनका भी सर फोन नहीं आया अब तक? नहीं, चेयरमैन साहब के पास आया होगा, रामनिवास पाल जी उनके प्रतिनिधि के तौर पे है यहाँ हमारे बीच में मंत्री। चेयरमैन साहब के पास नहीं आया, चलो हो सके बिजी हो कहीं आ जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठ मतलब पदाधिकारी के साथ इस तरह का अपमान हो रहा। अच्छा, उन्हें जानकारी नहीं थी ना, सबको ही हमें जानकारी आज लेटर के बाद उसके अजी सबको अखबार में ही देख के जानकारी हुई, पहले पता ही नहीं था किसी को। चेयरमैन साहब सम्मानित आदमी, बुजुर्ग आदमी, दबा के बात को। पार्टी के जिम्मेदार लोग कहाँ हैं? जिम्मेदार सब साथ है, आप हमें जिम्मेदारी नहीं मानते। और भी बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े अजी लड़ने का काम सब थोड़ा ही कर रहे हैं, लड़ने का तो हमारे जुम्मे है, हम लड़ेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।